अपने कर्मों पर बिलीव करिए और अपने कर्जे को उतारिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कर्जा मुक्ति के लिए ऋण मोचक मंगलवार को स्रोत का पाठ करें, आपको बहुत लाभ होगा। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें मीठे पान का भोग लगाने से आपका कर्जा उतरेगा। कर्जा लेते समय घर से निकलते वक्त जो आपका सांस चल रहा हो, उसी सांस का मतलब सीधी नाक से सांस आ रहा है कि उल्टी नाक से सांस आ रहा है, जिस दिन आप कर्जा लेने जाए और आपको कर्जा तुरंत मिल जाए तो जिस तरफ का सांस आपका चल रहा है वही पैर बाहर रखकर निकले। लाल मसूर की दाल का हर मंगलवार दान करने से कर्जा उतरता है। वास्तु अनुसार ईशान कोण को स्वच्छ रखकर उसमें जो महिला घर के अंदर शाम के टाइम पर दीपक जलाती है उसका कर्जा बड़ी जल्दी उतरता है। वास्तु नाशक हरे रंग के गणपति को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से घर का कर्जा उतरता है। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार शनिवार सिंदूर अर्पण करने से आपका कर्जा उतरता है। हर मंगलवार गणेश जी पर ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण करने से कर्जा उतरता है। ऋण हरता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार से पाठ करना शुरू करें और 41 दिन लगातार उस पाठ को करें तो घर का कर्जा उतरता है। बुधवार को 1.25 किलो मूंग पानी में भिगोकर अगर आप कबूतरों को खिलाना शुरू करें तो कर्जा उतरता है। सरसों के तेल में मिट्टी का दीपक भरकर तेल से उसे फिर आप अगर जलाएं और जलाकर किसी नदी के किनारे रखकर आए, ये आप शनिवार मंगलवार करें तो कर्जा उतरता है। और मैं तो आपको कहूंगी अगर नदी नहीं मिल रही तो कुएं के पास दीपक जलाना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। घर की चौखट पर अभिमंत्रित और असली काले घोड़े की नाल लगाने से कर्जा उतरता है। सिंध कुंजिका का स्रोत्र पढ़ने से, नित्य एकादश पाठ करने से कर्जा उतरता है। शमशान के कुएं से पानी लेकर और शमशान घाट के पीपल के पेड़ पर पानी अर्पण करने से कर्जा उतरता है। 4 गुलाब के फूल, एक चांदी का जो पत्ता है, थोड़ा सा गुड़ लेकर किसी सफेद कपड़े में 12 बार गायत्री मंत्र का जाप कर कर बांधें और इसे 7 सोमवार वाले दिन अगर आप जल प्रवाह करें तो आपका कर्जा उतरता है। थोड़ा मुश्किल है, आसान वाले कर लीजिए। तामपत्र कर्जा नाशक मंगल यंत्र, भो यंत्र जिसे कहते हैं, उसे अभिमंत्रित करवाकर किसी ब्राह्मण से हाथ से बनवाइए और उसके सामने सुबह शाम गाय के घी का दिया जलाइए, कर्जा उतरता है। सर्व सिद्धि बीसा यंत्र को धारण करने से बाजू में या गले में कर्जा उतरता है। ओपल का लॉकेट या अंगूठी पहनने से कर्जा उतरता है। हीरा पहनने से कर्जा उतरता है। आपको बता दो, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करने से कर्जा उतरता है। गणेश जी की मंत्र माला जाप करने से कर्जा उतरता है। गणेश जी के सामने गणेश चालीसा पढ़ने से कर्जा उतरता है। और गणेश जी को अगर आप मालपुए का भोग लगाते हैं तो कर्जा उतरता है। गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र पाठ करने से कर्जा उतरता है। साथ साथ घर में बना हुआ भोजन का कुछ भाग अगर कौवे को खिलाया जाए तो कर्जा उतरता है। अपने घर की दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए आपके कुंडली के अंदर जो आपके 12वें भाग में ग्रह बैठा हुआ हो, अगर आप उसका दान करें तो कर्जा उतरता है। राहु अगर आप राहु के उपाय करें, घर में जहां जहां पैसे रखते हैं, पर्स में, आपके अलमारी के अंदर, आपके मंदिर में अगर आप चंदन रखते हैं तो कर्जा उतरता है। घर में मोर पंख रखने से कर्जा उतरता है। अगर आप चाहते हैं आपका कर्जा उतरे तो आपको हनुमान जी को 800 ग्राम गाजर हर शुक्रवार को अर्पण करनी चाहिए, इससे कर्जा उतरता है। कर्जे के बारे में सफेद रंग के कागज में एक लाल रंग के पेन से लिख कर उसे पूरी तरह सिंदूर में डुबा कर पान के पत्ते में लपेट कर और उसके ऊपर मोली बांध कर अगर आप हनुमान जी को अर्पण मंगलवार वाले दिन कर कर आते हैं तो जो जो आप उस पर्ची में लिखेंगे ऐसा 5 मंगलवार करिएगा तो कर्जा उतरता है। कर्जा उतारने के बारे में सोचना हो और मन सच्चा हो तो कर्जा उतरता है। लेकिन आप किसी से कर्जा लेके बैठ गए, उसका फोन ही नहीं उठा रहे और आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप सोच रहे हो कहीं कर ले जा, जो कर रहा है नहीं दे रहा, तो कर्जा कभी नहीं उतरता। आपके भाव सही होने चाहिए, आपका मन में इच्छाएं सही होनी चाहिए, आपको किसी का पैसा लेके कभी मारना नहीं चाहिए। पितरों का आशीर्वाद हो तो कर्जा उतरता है। तो हर अमावस पर अगर खीर बनाकर कौवे को खिलाई जाए, चींटियों को खिलाई जाए और अगर कुत्ते को खिलाई जाए तो कर्जा उतरता है। कर्जा अगर आपका नहीं भी उतर रहा और आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, लाइफ में उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, तो मैं आपको एक ही मंत्र बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने सफाई घर की करिए, घर को साफ सुथरा रखिए,
तुलसी पर शाम के टाइम पे दीपक ज़रूर जलाइए। घर में बेकार का कबाड़ बंद, मोबाइल सिस्टम, घर में सीपेज आ रही है, दीवारों पर दरार पड़ रही है, घर के अंदर पंखे ट्यूबलाइट्स अगर खराब है तो आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, कर्जा नहीं उतरेगा। कर्जा उतारने के लिए आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा, शुक्रवार के व्रत रखने होंगे और श्री यंत्र की घर में स्थापना करनी होगी। हो सके तो इस दिवाली पे पारे के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां मंगाकर अपने घर में रखें, चांदी के लक्ष्मी गणेश मूर्तियां मंगाकर अपने घर में रखें, स्वाथिक के यानी कि आप जो क्रिस्टल के लक्ष्मी गणेश होते हैं उनकी मूर्तियां मंगाकर अपने घर में रखें और क्रिस्टल की माला मंगाकर अपने घर में रखें और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप जरूर करें। और अगर आप गुलाब जल का पोछा अपने घर में लगाएं तो कर्जा उतरता है। अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं तो हर शुक्रवार खीर बनाकर 9 वर्ष से कम 9 लड़कियों को अगर खीर खिलाई जाए तो कर्जा उतरता है। पहले तो इस बात पर चिंतन कीजिए कि कर्जा चढ़ क्यों रहा है, क्या उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनबैलेंस घर जरूर हो रहा है। तो कर्जा लेने के लिए सबसे बड़ा मंत्र बताती हूँ। जिन लोगों की जेब में क्रेडिट कार्ड रहता है वो लोग तमाम जिंदगी क्रेडिट पर ही जिंदगी बिताते हैं। पहले अपने आप से ये वादा कीजिए कि आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड बंद कराएंगे और जितने पैसे होंगे उतने में आप अपने घर का गुजारा करेंगे, उतने में आप घर चलाएंगे। आप देखेंगे जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड वापस किया आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा और ना केवल उतरेगा, दोबारा कभी कर्जा चढ़ेगा भी नहीं। कमेंट्स में लिखेगा जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।